अगर आप इस लफ्ज का सही इस्तेमाल करेंगे ना तो वो आप इलेक्शन जीत सकते हैं। ये मेंटालिटी इंडिया में लोगों की नहीं है तो आपकी वोटिंग एक्चुअली कम हो जाएगी पाकिस्तान में। अगर ऐसा कोई मसला आया तो हम इसका सही से जवाब देंगे। सारी जिंदगी का ना पाकिस्तान का मकसद सिर्फ इंडिया से वॉर करना है। इज फैंटास्टिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई है 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होंगे। ये कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द रूमर्स देयर इज नॉट गोना बी एनी डिले। और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने इंश्योर करवाया है फंड्स रेडी हैं इलेक्शंस के लिए, और ऐसा कोई मसला सिक्योरिटी के लिहाज से मुल्क में नहीं चल रहा है जिसकी वजह से इलेक्शंस को डिले करना पड़े। इलेक्शंस काफ़ी हद तक जो है लग यही रहा है कि 8 फरवरी को ही होंगे। अब जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं ना तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं उस मुल्क के वो अच्छे हो जाते हैं बड़े। हमने देखा होगा कि जी आपकी सड़कें रिपेयर हो रही होती हैं, अगर कोई इनजस्टिस हो गई है तो इंसाफ दिलाया जा रहा होता है, बड़ी जल्दी जल्दी हर काम हो रहा है ना, क्योंकि उन्हें वोटर चाहिए। अब वोटर की जो अपेरेंट मेमोरी स्पैन है वो मैक्सिमम मुझे लगता है सिर्फ 2-3 महीने का ही होता है, क्योंकि उससे पहले की उनको कोई भी बात या कोई भी हरकत याद नहीं रहती है। बहरहाल, लेकिन हर कंट्री में ना ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ ऐसा नहीं होता है, और उसमें एक है जी इंडिया। मेरा ख्याल है अकेला ही मुल्क है अपनी टाइप का कि वहाँ पर भी इंटरनल मैटर्स जो हैं वो फोकस होने शुरू हो जाते हैं। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स वो टॉप पर आ जाते हैं, और जो उनकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन मैटर्स है ना वो एक मुल्क को छोड़ के इलेक्शंस के दौरान बाकी सारे मुल्क को जो है ना साइड पे कर देते हैं, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा लफ्ज है इंडिया में ड्यूरिंग इलेक्शंस, खास तौर पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, अगर आप इस लफ्ज का सही इस्तेमाल करेंगे ना तो वो आप इलेक्शन जीत सकते हैं और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे इंडिया के। इसकी आप देखें कि जब 2014 में इलेक्शन कैंपेन चल रही थी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड ये थी कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को अच्छा किया जाए, और साथ साथ जो है 26/11 के जो अटैक्स हैं उसके लिए जिम्मेदार भी ठहराएं पाकिस्तान को, और इस्लामाबाद को कहें जी अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कम करें। ये उनका बयानिया था उस टाइम का। उसके मुकाबले में थी भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी की है, जो इस टाइम दूसरा टेन्योर सर्व कर रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि हम डिमांड करते हैं रेफ्यूजीज़ की जो ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं। अब आप इसका रिजल्ट खुद ही देख सकते हैं कि 2014 में कौन जीता था। वहाँ पर मोदी साहब की विन हुई थी उस टाइम, और उसके बाद 2019 आया। 2019 में फिर इलेक्शंस हुए। उस टाइम जी फिर वही मसला स्टार्ट हुआ कि अब जीतने के लिए क्या करना है। इसके बीच में ये याद रखें कि पाकिस्तान कांस्टेंट डायलॉग की ट्राई करता रहा है। बायलैटरल डायलॉग के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसको मना कर दिया गया। जब करतारपुर कॉरिडोर बना है उस टाइम भी पाकिस्तान ने कोशिश की कि थोड़ी सी जो है ये स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है दोनों मुल्कों के बीच में वो थोड़ा कम हो जाए। तो इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज उस टाइम पर थी, उन्होंने कहा कि जी टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। सही बात है, उनके अपने अकॉर्डिंग ये उनके बयान है, उनकी ये मेंटालिटी है, उनकी गवर्नमेंट की बेसिकली ये मेंटालिटी है। अब 2019 में जब इलेक्शन आए हैं इंडिया में तो मोदी जो थे वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया जी, मई में इलेक्शंस हैं, मार्च में उन्होंने फाइट स्टार्ट कर दी पाकिस्तान के साथ। उन्होंने वही वाली जिसका आपको पता ही है, टीज फैंटास्टिक। अभिनंदन साहब उनके यहाँ के गिरे हमारे, उनको हमने लेकिन कुछ भी नहीं किया, सेट वेट करके फिर वापस कर दिया आराम से। फिर डायलॉग की कोशिश की, फिर वही मसले तो, और उसका रिजल्ट भी आपने देख लिया कि मई में मोदी फिर जीत गए। अब जी है 2024 और फिर से तीसरा टेन्योर के लिए मोदी ट्राई कर रहे हैं कि क्या बनता है, और उसमें फिर टॉप पे है पाकिस्तान। कैसे? ये उनके अब वहाँ पर एक प्रोपोगेंडा चल रहा है, और एक बात जिसको मीडिया में बहुत उछाला जा रहा है वो ये है कि क्या होगा कि अगर पाकिस्तान जिस तरह मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है हमास की, उस तरीके से अगर पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर तो फिर क्या बनेगा हमारा। इसके ऊपर उनकी आर्मी से क्वेश्चन किए जा रहे हैं, इसके ऊपर उनके तबसरे किए जा रहे हैं, उनके मुल्क में बड़े मसले जो है ना दिमागों में लोगों के बनाए जा रहे हैं, और सिक्योरिटी रीजंस बनाए जा रहे हैं इस लिहाज से कि आपको लगे कि अगर मोदी साहब हैं तो ही आप पाकिस्तान से सिक्योर हैं। अगर मोदी की गवर्नमेंट चली गई तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे उन सारे थ्रेट्स के लिए जो आपको पाकिस्तान से आते हैं। You think that Pakistan, because normally we have seen there was Arab Spring. After that, we saw the stone pelting started in Kashmir. Every time, whenever something happens in any part of the world, they try to adopt certain things. Do you think that Pakistan can attempt similar things? अगर इस प्रकार का करेंगे तो मुंह की
दोबारा फिर से खाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। अब आपने इस वीडियो में देखा है कि वो कह रहे हैं जी अगर ऐसा कोई मसला आया तो हम इसका सही से जवाब देंगे। यानी कि दूसरे मुल्क को भी तो देख लेना वो कर क्या रहा है, उसके कितने मसले चल रहे हैं ना इस टाइम पे, कि हमारे मुल्क में इस टाइम इमरान खान जेल में, नवाज शरीफ के भी बड़े मसले हैं, उनके ऊपर जो है केसेस चल रहे हैं, और जो आर्मी है मुल्क की वो अपने आई एम श्योर वो अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर रही है, लेकिन उनके ऊपर भी सियासी लिहाज से बड़ा मसला डाला हुआ है। तो इतने हमें अपने पर्सनल इश्यूज हैं लिटरली, आप यकीन करें इस बात का कि किसी बंदे के इस टाइम दिमाग में ना इंडिया नहीं है। हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं, आप सबको यहाँ पे अपनी पड़ी हुई है, तो यहाँ पर इंडिया का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता कोई। अगर आप किसी भी बंदे के पास ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन जाएं और कहें कि जी हम जैसे ही आएंगे हम इंडिया के ऊपर बम गिरा देंगे, तो उसने आपको ना ऐसे देखना कि भाई पागल हो गए हो, लाइक वी डोंट नीड दैट, वी वांट यू टू डू समथिंग अबाउट आवर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के लिए भाई कुछ कर दो, हमारे यहाँ रोड्स भाई सही कर दो, जो यहाँ से टैलेंट निकली जा रहा है मुल्क के अंदर से दूसरे मुल्कों की तरफ उनको रोक लो, यहाँ पे इंडस्ट्री बनाए, IT बनाए, इस तरह की डिमांड्स करेगा वो बंदा। ये नहीं कहेगा कि यार यहाँ वॉर स्टार्ट कर दी जाए। कश्मीर एक ऐसा इशू है जो मेरा ख्याल है बहुत सेंसिटिव है, और उसको राइटली हैंडल करना हर एक सिंगल पाकिस्तानी चाहता है। जहाँ पर इंडिया आपके साथ इशू करे, ख़ास तौर पे इस कश्मीर के मामले में, तो वहाँ पर तो वो हर पाकिस्तानी चाहेगा कि आप उसके बारे में जो कर सकते हैं करें, खुला इजाज़त है आपको। लेकिन जब अब नॉर्मली पीसफुल तरीके से चीज़ चल रही है, आप बेवजह नाम लेते रहेंगे इंडिया का, तो आपकी वोटिंग एक्चुअली कम हो जाएगी पाकिस्तान में। ये मेंटालिटी है यहाँ लोगों की। ये मेंटालिटी इंडिया में लोगों की नहीं है। इंडिया में जो एवरेज इंडियन है वहाँ पर अब जितना ज़्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन में, उतना ज़्यादा वो सिक्योर फील करता है, वो उतना ज़्यादा ये फील करता है कि हाँ ये पार्टी है जो हमें सबसे बड़ा जो हमारा एक्सटर्नल थ्रेट है ना, जो इन पाकिस्तान है, उससे प्रोटेक्ट करेगी। अब इसमें लोगों की गलती नहीं है, ये जो वहाँ का मीडिया है, और वहाँ के मीडिया को भी एक लिस्ट दी जाती है जो उन्होंने फॉलो करनी है, एक रूल्स है उनके पास कि आपने ये जो है ना ये स्पून फीड करना है आवाम को, और वो सालों से चली आ रही है चीज़। उनकी जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी ये चीज़ सालों से चली आ रही है। वहाँ के आई डोंट नो, आई एम श्योर कि वहाँ पे इस तरह की भी एक तबका मौजूद है इंडिया में जो खुद रिसर्च करता है, और उन्हें खुद पता है कि एक्सटर्नल थ्रेट्स एक्चुअल में है नहीं है, और किस हद तक खतरा है, और किस हद तक उनको बातें जो है ना झूठी बताई जा रही हैं कॉन्स्टेंटली। लेकिन 24/7 उनका मीडिया फुल एग्रेसिव अप्रोच के साथ अवाम को इस तरह की बातें फीड करता है। उनको ये बताया जाता है कि पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो बस सारी ज़िंदगी का ना पाकिस्तान का मकसद सिर्फ इंडिया से वॉर करना है, सिर्फ इंडिया को डिस्ट्रॉय करना है हमारा मकसद। हम सोते जागते बस ये सोचते हैं हमें, और अपना कोई मसला नहीं है, कोई काम नहीं है, ये उनके दिमागों में ये इमेज डाला हुआ है। तो वो हमें बहुत बड़ा थ्रेट समझते हैं, और मोदी उनका हीरो है, उनका रेस्क्यूअर है, जो उनको लगता है कि यही अकेला बंदा है, इनके अलावा अगर कोई और बंदा गवर्नमेंट में आया तो वो पाकिस्तान के साथ लीनियंट होगा, और अगर आप पाकिस्तान के साथ लीनियंट हो गए ना तो पाकिस्तान आपके मुल्क में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ शुरू कर देगा। ये इंडिया के एक आम बंदे की सोच है, पाकिस्तान में ऐसी सोच किसी की नहीं है। पाकिस्तान में इवन अगर आप प्रोग्राम्स भी खोल के देखें, जो भी न्यूज़ चैनल्स के प्रोग्राम्स हैं, या लोगों की आप पर्सनल लेवल पे सोच अगर आप देखें, तो उनमें से शायद ही आप कभी डेली चलते हुए आप किसी से पूछें ना आपको सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो वो आपको कहेगा यार ये नहीं पता कि हमारी जॉब सिक्योरिटी है या नहीं। तो वो या फिर कुछ आपको ये कह देंगे कि हमारा जो फेवरेट लीडर है या वो नवाज शरीफ होगा, या मोस्ट प्रोबेबली वो इमरान खान साहब होंगे, तो वो कहेगा वो जेल में है और नाइंसाफ़ी बड़ी हो रही है मुल्क के अंदर, जब हमारा लीडर सेफ नहीं है तो हम क्या सेफ हैं। ये माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर एक आम बंदे का। उसमें हमारे मीडिया का रोल है ऑब्वियसली। हमारे यहाँ मीडिया में हर वक्त इंडिया के बारे में खबरें नहीं दी जाती हैं। यहाँ पर ऐसा शुक्र है इस बात का कि हम किसी दूसरे मुल्क को बेस बना के अपने मुल्क में सर्वाइवल नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर लोगों के दिमागों में बेवजह की इस तरह की बातें जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं वो नहीं डाली जा रही हैं, और लोगों के अंदर खुद भी कुछ रिसर्च बेस्ड एक होता है ना टैलेंट मौजूद है। लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं हर वक्त बैठ के कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, अपने लेवल पे करने की कोशिश करते हैं। इसका क्रेडिट मैं इमरान खान को ही दूंगी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा कर दी, और ज़्यादा कर दी है। पहले भी थोड़ी हद तक थी, अब और हो गई है। लोग खुद से जानना चाहते हैं कि ये बात खबर तो आ रही है, ये बंदा बोल तो रहा है, क्या ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। खैर इंडिया में इलेक्शंस आ रहे हैं जी फिर से, और उसमें भी उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो वही है जो मोदी साहब का 2014 में था, 2019 में था, और 2024 में भी उनका सेम
सब कुछ चल रहा है, और वो है जी पाकिस्तान के लफ्ज़ का इस्तेमाल कि इंडिया गोइंग अबाउट देयर नॉर्मल रूटीन, वो आराम से ज़िंदगी गुजार रहा होगा और अचानक से पाकिस्तान सो के उठेगा एक दिन और कहेगा नहीं यार मुझे वॉर करनी है, मैंने जो है ना बॉम्ब फेंकना है इंडिया पे जाके, हमें और कोई काम नहीं है, हमारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, हम बस इसी चीज़ के ऊपर बैठे हुए यही सोचते रहते हैं। ये बात इंडिया की अपनी आवाम को सोचना चाहिए। आप यकीन करें इस तरह की हमारे दिमागों में कोई सोच रहती ही नहीं है, हम खुद ही हमारे अपने बड़े काम हैं, हमारी बहुत सारी हियरिंग्स हैं, हमारे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, हमारे बड़े जो है ना इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हैं या जेल में बैठे होते हैं या बाहर फिर रहे होते हैं, तो इस किस्म का यहाँ एटलीस्ट कुछ नहीं है। एंड आई एम वेरी ग्लैड अबाउट दिस एक्चुअली कि आप अभी सुने अगर तो लास्ट टाइम आई डोंट नो किस पॉलिटिशियन ने किसी फॉरेन पॉलिसी इंडिया के बारे में बात की होगी, क्रिकेट के लिहाज से तो हुई है क्योंकि वहाँ पर वो होस्ट कर रहे थे, उसके अलावा सियासी लिहाज से हमारे अपने इश्यूज हैं और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एक्चुअली कि ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। ये बेवजह के झूठ ऑलरेडी पॉलिटिशियंस मेरा ख्याल है इनफ बोलते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन बना के कि आप वॉर सिचुएशन और लोगों की एक डर को और लोगों के वीकनेस को जो है उसके ऊपर आप फीड करें, ये बहुत ही मेरा ख्याल है गिरी हुई बात है। खैर विल सी व्हाट विल हैपन इन द कमिंग डेज, बट तब तक अपना ख्याल रखें। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।